मित्रों, मोहन भागवत जी आज हमारे टॉपिक का मुद्दा रहेंगे। मोहन भागवत जी काफ़ी सम्मानीय व्यक्ति रहे हैं और आरएसएस के योगदान को आज़ादी के 15 साल पहले 1925 का है आरएसएस का संगठन। डॉक्टर केशव हेडगेवार जी ने कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति से तंग आकर, परेशान होकर हिंदुओं के लिए एक संगठन बनाने की घोषणा की थी और वो संगठन उन्होंने बनाया। बहुत इनके योगदान को हम नकार नहीं सकते, लेकिन उनका अभी ख्वाजा का कोई मंच था, मुस्लिम मंच, वहां से मोहन भागवत जी जो कहा उन्होंने कि हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक है, तो यहां मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। डीएनए की बात नहीं है, यह विचारधारा की बात है। डीएनए एक हो सकता है, डीएनए तो दो जानवरों का भी एक हो सकता है, लेकिन एक जानवर दूसरे को मार के खा जाता है। तो आप ऐसे डीएनए का क्या करेंगे? आप आरएसएस के लिए भारत का जो भी हम आज जो भी हम देखते हैं, आज अच्छे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, गृह मंत्री हैं और पार्लियामेंट के जो अध्यक्ष हैं वो हैं, मतलब आप जहां भी देखेंगे आपको आरएसएस के अच्छे व्यक्ति आपको मिल जाएंगे। आप जो क्रेडिट देना चाहते हैं मैं भी उस क्रेडिट में शामिल रहूंगा, लेकिन कम से कम इस बयान पर हम आरएसएस के साथ नहीं है। इस बयान को हम आरएसएस से बिल्कुल हम इनके साथ नहीं है और हम ये फर्मली बिलीव करते हैं कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग सिविलाइजेशन हैं और ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। ये सभ्यताएं कभी एक साथ नहीं रह पाएंगी। सभ्यता तो एक ही है, वो तो असभ्य है। उनको 5 बार दिन में चिल्लाना है, 5 बार काफिरों को मौत की सजा मांगनी है और एक सूत्रीय प्रोग्राम पे चलना है। यह हमें देखना है कि हम अपने लक्ष्य पर हैं या नहीं, हम समग्र हिंदुत्व की विचारधारा और अखंड भारत की विचारधारा पे हैं कि नहीं। वो गजवाए हिंद कर रहे हैं, वो एक सूत्रीय प्रोग्राम है, वो जहां मिलता है वहां वो मार काट की उनकी प्रोसेस पूरी चालू रहती है। मैं आपको 1925 से, जो मैं समझता हूं कि 1925 से आरएसएस का गठन हुआ है, वहां से मैं आरएसएस के आपको असफलता की कहानियां मैं आपको कुछ मुझे जो लगती है वो मैं बताऊंगा। आप उससे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो असहयोग आंदोलन, जो हमारे शांति दूत हैं महात्मा गांधी जी, उनका बिल्कुल बकवास जो अहिंसात्मक, जो एक कायरता वाला जो अहिंसात्मक प्रोग्राम चलता था, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है हिंदुओं को मरवाने की, और उनका जो एंगर है, पुरुषार्थ है, उसको कमजोर करने की, कायर नपुंसक करने का वो प्रोग्राम था। पूरा फालतू की अहिंसा थी वो, बिल्कुल बेकार की। जहां पे हिंदू मारा जाता था वहां वो अहिंसात्मक हो जाते थे, और जहां पे जहां हिंदू मारा जा रहा है वहां उनको ठीक है, और जहां हिंदू उग्र हो जाता था, संगठित हो जाता था, वहां महात्मा गांधी अड़ जाते थे और अपनी अहिंसा की बातें करने लगते थे। लेकिन यही वो दूसरे पक्ष को कभी नहीं समझा पाए, न कभी समझा पाए, न देश को इस्लामिक जिहादियों के हाथों बटने से बचा पाए। और यहां से सारी चीजें मैं आपको क्रमबद्ध करके बताऊंगा। आप उसमें एग्री कर सकते हैं या अपनी बात रख सकते हैं कि यहां हम एग्री नहीं भी हैं। मुझे लगता है असहयोग आंदोलन का समय जो था 1939 का भी मैं समय आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। 1939 से 1945 का समय सेकंड वर्ल्ड वॉर का था, द्वितीय विश्व युद्ध का। अंग्रेजों की इस कदर कुटाई की गई थी 1939 से लेके 1914 में पहला वर्ल्ड वॉर हो गया था। तो उस समय का जिक्र हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उस समय आरएसएस नहीं थी। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने वो बम मारे थे इनके पिछवाड़े पे कि इंग्लैंड की महारानी का पूरा भूत उतर गया था, साम्राज्यवाद का। इतने बम मारे थे उन्होंने। देखिए, युद्ध है नहीं है, अच्छा बुरा ये सब एक अलग बात होती, लेकिन जो है वो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। इतने बम मारे थे कि अंग्रेजों का पूरा भूत उतर गया था। यहां पर मैं आरएसएस यदि बोल दे यहां पर कि हम नहीं थे, तो मेरा कोई आरोप नहीं है। कांग्रेस, चूंकि आज के वक्त में कांग्रेस खत्म हो गई है,
वैचारिक तौर पर तो खत्म हो गई, थोड़ी बहुत ट्विटर पर होगी तो होगी। इसलिए हम जवाब अगर किसी से मांगे तो किसी जीवित व्यक्ति से मांग सकते हैं, आइडियोलॉजी से, संगठन से मांग सकते हैं जो कि आरएसएस है। तो हम इनसे जवाब मांगेंगे कि असहयोग आंदोलन जब पूरे शबाब पर था तब आप कहां थे? 1939 से लेकर 1945 तक का समय था जब जर्मनी ने अंग्रेजों को मार के तोड़ के पुलिंदा बना दिया था महारानी का। तब अंग्रेजों को क्यों नहीं मार भगाया? तब आरएसएस कहां थी? फिर आते हैं हम 1947 से 1948 के बीच में। इस टाइम ड्यूरेशन में 1935 से लेकर 1942 तक के समय में मुस्लिम हिंसा, मुस्लिम क्षेत्रों में हिंदू विरोधी हिंसा अपने पूरे शबाब पर थी और वो पूरी ताकत के साथ, जोरों के साथ पाकिस्तान की विचारधारा के साथ लगे हुए थे। भारत विभाजन देखिए, 1947 का भारत विभाजन नहीं रोक पाए। अगर आप कहते हैं कि आज का नक्शा जो है वो उसमें आरएसएस का पूरा योगदान है, तो मैं आपकी पूरी बात मानने को तैयार हूं। लेकिन जो अंग्रेजों का जो ब्रिटिश इंडिया था, वो ब्रिटिश इंडिया भारत को, भारत के लोगों के पास नहीं छोड़ पाया। वो आरएसएस अपना वो ब्रिटिश इंडिया वाला नक्शा नहीं रख पाया, वो भारत का विभाजन हुआ। ये आरएसएस की विफलता है। यदि है तो विफलता है, यदि नहीं है, वो इनकार कर दें तो नहीं है। पंजाब नहीं बचा पाए, बंगाल नहीं बचा पाए, सिंध नहीं बचा पाए। पंजाब का विभाजन हुआ, पंजाब के हिंदू मारे गए। बंगाल का विभाजन हुआ, पूर्वी बंगाल जो आज बांग्लादेश कहलाता है, वो पश्चिमी भाग हमारे पास था। पूर्वी बंगाल मुस्लिमों के पास था, तो वही जाके फिर बंगाल बना। 1905 में भी ये नहीं रोक पाए थे बंगाल। 1905 में मतलब बंगाल का विभाजन हुआ था, उसके बाद वापसी हुई थी, लेकिन बंटवारे के टाइम पे इसको वो नहीं रोक पाए। आरएसएस नहीं रोक पाई। हिंदुओं की जान को बंगाल में उस समय भी नहीं बचा पाई, और आज इलेक्शन के आफ्टर इलेक्शन जो हो रही वो 2021 में मैं अभी आऊंगा, वो भी उस समय बताऊंगा मैं आपको। पंजाबी बंगाली हिंदुओं की जान नहीं बचा पाए, ठीक है। लाहौर में लाहौर को इस्लामियों से नहीं बचा पाई, ये भी मेरे अनुसार एक ये ड्रॉबैक है। जबकि लाहौर पूरी तरह हिंदू व्यापारियों का, पंजाबी जो लाला कहलाते हैं उनका बसाया हुआ लाहौर था। वो भगवान राम के जो पुत्र हैं, वो पुत्र का नाम है लव, उन्हीं के नाम पे लाहौर बसाया हुआ है। 1925 से लेकर 2021 तक कोई भी निर्णयात्मक नेतृत्व नहीं दे पाया संघ। 1925 से 2021 आज तक ऐसा कोई निर्णयात्मक नेतृत्व नहीं दे पाया है जो हिंदुओं को संगठित करता हो और हिंदुओं के एग्रेशन को लेकर चलता हो। हिंदुओं का जब जब एग्रेशन हुआ है वहां संघ नदारद रहा है। आप ये चाहे नेतृत्व की अक्षमता कह लें या कह लें कि ये उस समय के जो आंदोलन है वो कांग्रेस चला रही थी, आरएसएस नहीं चला रही थी, तो भी मैं आपके साथ हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस समय जो फेलियर था, यदि आरएसएस थी तो वो फेलियर आरएसएस के लिए भी जवाबदेह होगा, क्योंकि आज आरएसएस है। 1980 में अब आ जाते हैं हम। 65 का भी वॉर था, बहुत सी चीजें थी, और जो उनके सहयोग थे वो अच्छी बातें तो आप लोग जानते हैं। यहां मैं आपको असफलताएं बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। 1980 में पंजाब में हिंदू कमजोर हुआ, खालिस्तानी अलगाववादी विचारधारा को संघ नहीं रोक पाया। उसके बाद जो वहां से हिंदू पॉपुलेशन कम हुई, और आज जो खालिस्तान मूवमेंट आप देख रहे हैं, उन खालिस्तानी आतंकियों ने लाल किले की शान रौंद दी और तिरंगे का अपमान किया। वो विचारधारा को संघ नहीं रोक पाया, और वहां पर आज हिंदुओं को वहां पे भी सुरक्षा नहीं है। इसके बाद हम आते हैं 1984 के सिख विरोधी दंगों को भी आरएसएस नहीं रोक पाया, जहां पे हिंदुओं को संगठित करके, सिखों को संगठित करके उनकी सुरक्षा दी जानी थी, उनको सुरक्षित करना था, या जो हमलावर है उनको फोर्स के साथ, ताकत आजमाने वालों को ताकत के साथ जवाब देना था। वहां पे संघ का कहीं ना कहीं असफलता है। 1980 के दशक के बाद जब वो रिपीट हुआ, पंजाब दोबारा से मतलब कहां दिखता है? अब हमें कश्मीर में दिखता है। चूंकि पंजाब में अब हिंदू बचे नहीं हैं, मार काट दिए गए, विस्थापित हो गए, मतलब पंजाब में वो चलता ही रहा। हिंदू जो पंजाबी हिंदू है वो अब वहां हिंदू विचारधारा बची नहीं, या तो खालिस्तान विचारधारा है या फिर वो इस्लामीकरण हो गया, जो कि आधा पंजाब पाकिस्तान बन गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं 1984 के बाद। अब हिंदू का जब कश्मीर में पलायन हुआ है, तब भी आप यही चीज देखेंगे कि 1990 के बाद जो हिंदू विरोध तो चल ही रहा है। आप देख रहे हैं इसको, 1800 साल से जो हिंदू विरोध चल रहा है वो चल ही रहा है कमोबेश। आप इसको कश्मीरी हिंदू नाम दे दें या पंजाबी, तो अब ये कश्मीर में चले गए हैं। कश्मीर में एक भी हिंदू आज की डेट में नहीं बचा। ये आरएसएस की असफलता है।
इसके बाद राम मंदिर आंदोलन में मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया गया। राम मंदिर आंदोलन को राम मंदिर तक लेके आए हैं। अब ये विषय ये हो सकता है कि इसका क्रेडिट आरएसएस का है, मोदी का है, बीजेपी का है या राम भक्तों का है जो हिंदूवादी संगठन है। सभी को दे देना चाहिए, मैं इसकी कोई बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन इस आंदोलन में मुस्लिम तुष्टीकरण का जो आरोप लगा है, हमने भी वीडियो बनाए, हमने भी अपना विरोध दर्ज कराया है। ये लगता है विरोध और लगेगा। यहां पर क्या हुआ है, जब राम मंदिर का आंदोलन हुआ तो मुस्लिम पक्षों को वहां लाके रखना, वो मिट्टी ले जाना और मुस्लिमों को भी वहां पे उसमें शामिल करना, ये हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। ये आइडियोलॉजी हम बिल्कुल नहीं समझते। हमारे राम मंदिर में धर्म में, आध्यात्म में इनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। मथुरा काशी की जब बात आती है तो मथुरा काशी पर आरएसएस पे आरोप है कि मथुरा काशी पर समझौता किया गया कि राम मंदिर आप बना दो, हम मथुरा काशी नहीं लेंगे, जबकि हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया है। मथुरा काशी क्यों नहीं लेंगे भाई? मथुरा काशी हमारे कृष्ण और शिव का आराध्य धाम है। जैसे अयोध्या लिया है वैसे मथुरा भी लेंगे और वैसे ही काशी भी लेंगे। केराना मेवात, केराना और मेवात में आजादी के बाद जहां सरकारें होती हुए भी, अब बीजेपी की भी सरकार है 2014 में, कोई भी पलायन हिंदू का नहीं रोक पाए हैं, हिंदू विरोधी दंगों को नहीं रोक पाए हैं। हिंदू सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, हिंदू महिलाओं के सम्मान की कोई गारंटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। कहीं से कहीं तक भी मुझे नहीं लगता कि ये अपने लक्ष्य में, इनका लक्ष्य है भी कि नहीं है, हिंदुओं का सम्मान और हिंदू सुरक्षा इनका लक्ष्य है भी कि नहीं। यदि है तो अपने लक्ष्य तक ये बिल्कुल नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब 2021 आ जाता है। 2021 में आपने देखा बंगाल वायलेंस देखा, बंगाल आफ्टर इलेक्शन की जो वायलेंस हुई, वहां पर हिंदू विरोधी नाम है टीएमसी का, पूरी इस्लामिक गूंज है वहां पर जो छाए हुए हैं। वही इस्लामिक हरे टिड्डे जो हैं वहां पर बंगाल में पहले वामपंथ के साथ मिल के काम करते थे, अब टीएमसी के बैनर तले आ गए। पूरा जो जिहादी तंत्र है वहां पे इकट्ठा हो गया है और हिंदू विरोध वहां पर किया जा रहा है। हिंदुओं की सफाई की जा रही है, हिंदुओं का सफाया वहां से किया जा रहा है। हिंदुओं की महिलाएं जो है हमारी, उनके सम्मान की कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है। ऐसे ऐसे वीडियो भी आए हैं जो कि चर्चा करना और बताना भी बहुत मुश्किल है। इसके बाद अगर मोहन राव कहते हैं कि मुस्लिम और हिंदू और मुस्लिम का डीएनए एक है, तो हमें ऐसे डीएनए से कोई लेना देना नहीं है। जो डीएनए एक होता भी है तो दो जानवरों का भी डीएनए एक हो सकता है, उसमें एक जानवर दूसरे जानवर को मार के खा जाता है।